हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एनटीए नेट या कोई पीजीटी का एग्ज़ाम या फिर कोई टेट का एग्ज़ाम या केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंस्टीट्यूशन इज़ नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कही जाती है या जानी जाती है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी आईएफसी, ऑप्शन सी आईडीए एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईडीए। क्वेश्चन नंबर 2, the quotas of all the member countries with the IMF are valued in terms of, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं IMF के, उनके लिए जो कोटा फिक्स किया जाता है वो किसके अंदर वैल्यूड होता है? ऑप्शन ए SDR, ऑप्शन बी GDR, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी स्वैप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए SDR। Question number 3, profit and loss on revaluation is shared among the partners in dash ratio, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसे पार्टनर्स अपने किस रेशो में, किस अनुपात में बांटते हैं? ऑप्शन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशो, डी इक्वली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी अपने पुराने अनुपात में ही पार्टनर इसको बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, यानी इनमें से कौन सा है जो कॉन्टीजेंट यानी संदिग्ध दायित्व का उदाहरण नहीं है? ए लाइबिलिटी अंडर गारंटी, बी इंटरिम डिविडेंड, सी लाइबिलिटी रिगार्डिंग बिल्स डिस्काउंटिंग, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरिम डिविडेंड, यानी इंटरिम डिविडेंड जो है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सेफ्टी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर, किन संस्थाओं या उद्योगों के लिए सेफ्टी ऑडिट करवाना जो है वो मैंडेटरी है यानी जरूरी है? ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बी हजार्डस इंडस्ट्रीज, सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और डी माइनिंग इंडस्ट्रीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हजार्डस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिफिन गुड्स में बी डिफाइंड एज दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज डैश, यानी जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनका कीमत प्रभाव जो है वो कैसा होता है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी ज़ीरो, डी ऑल ऑफ दीज। तो गिफिन वस्तुओं का जो कीमत प्रभाव होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, ए नेचुरल मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच ऑल द फर्म्स सेल नेचुरल रिसोर्सेज, बी a single firm in the industry supplies natural resources, C firm is more efficient in its marketing activities, D none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अ सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री सप्लाइज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कोई एक ही फर्म है उद्योग के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी पूर्ति कर रही है, तो उसके कारण क्या होती है? नेचुरल मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द अर्निंग ऑफ कंपनी आर स्टेबल देन इट कैन इजीली अडॉप्ट, यदि किसी कंपनी की अर्निंग्स जो हैं वो स्टेबल हैं तो वो कौन सी पॉलिसी जो है वो आसानी से अडॉप्ट कर सकती है? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बी फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी, सी लोअर रेट डिविडेंड पॉलिसी, डी नन ऑफ दीज। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यानी कि ऑप्शन ए इसे अडॉप्ट कर सकती है।
क्वेश्चन नंबर 9, डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, हु गेव दिस स्टेटमेंट। यानी कंपनी की वैल्यू निकालते टाइम या डिटरमाइन करते टाइम डिविडेंड जो है वो रेलिवेंट नहीं है, यानी महत्वपूर्ण नहीं है। तो किसने इस स्टेटमेंट को दिया, या ये कथन आप कह सकते हैं कि किसका है। ऑप्शन ए J.E. वॉल्टर, ऑप्शन बी इजरा सोलोमन, ऑप्शन सी मोदिग्लियानी मिलर, ऑप्शन डी M.J. जॉर्डन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मोदिग्लियानी और मिलर, या इसको हम MM अप्रोच भी कह देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड जो है वो किसी भी कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की मेजरमेंट के लिए कौन सा जो है इनमें से वो रिलेटिव है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी वेरिएंस, ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म 1 - b यानी 1 - बीटा इज कॉल्ड। 1 - बीटा टर्म किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन ए लेवल ऑफ द टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑफ द टेस्ट, ऑप्शन सी साइज ऑफ द टेस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 1 - बीटा किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, पावर ऑफ द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय। ये मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है, हाइजेनिक थ्योरी। इसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शन ए हर्जबर्ग, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी मैकग्रेगर और ऑप्शन डी पीटर F. ड्रकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्जबर्ग। हाइजेनिक थ्योरी किसने दी थी, हर्जबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 13, 360 डिग्री फीडबैक इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम। यानी 360 डिग्री फीडबैक कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। किसी भी एम्प्लॉयज़ के बारे में या किसी के भी बारे में अगर हमने 360 डिग्री फीडबैक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए 2 सोर्सेज, ऑप्शन बी मल्टीपल सोर्सेज, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज़ हिमसेल्फ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 360 डिग्री जो फीडबैक इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कलेक्ट करनी होती है मल्टीपल सोर्सेज से, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। यानी जॉब एनालिसिस का कंपोनेंट इनमें से कौन सा है जो नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोल एनालिसिस, ऑप्शन सी जॉब समरी, ऑप्शन डी जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉब समरी। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर विच इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। यानी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें कौन सी है इंस्टीट्यूशन जो अपेक्स है यानी कि सर्वोच्च है। ऑप्शन ए नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी IDBI बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी ऑप्शन बी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आपको ये अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।